हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। मेरा चैनल है दीपिका फैमिली व्लॉग और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा तिलकुटी चौथ का उपवास है, तो अभी उसकी पूजा करेंगे। सब नहाकर रेडी हो गए हैं। देखिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे दिव्या और दिव्या अभी उठी है। दिव्या नहाई नहीं है, नहीं किया दिव्या ने। नहीं अरे नहीं, अभी दौड़ गई दिव्या, देखो। और यहाँ पे दी की देवरानी है, वो भी तैयार हो गई है। क्या कर रहा है दीवू? और अभी पूजा का सामान तैयार हो गया है। देखिए, अभी पूजा करेंगे। जय हो गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज का तिल कोई लागू दोनों नका का लिया करें, मतलब जो करना हो मिला लिया। हाँ, एक दिन का करना, एक दिन ही सुना था तो दोनों
औरतों को चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इससे क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से धन, पुत्र और सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मैं नाही रह जाऊंगी तो सवा सेर का तिलकुटा चौथ का व्रत भी करूंगी। बाद में वह नाही रह गई और फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके पुत्र हो गया और पुत्र विवाह के योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं तेरे 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। बेटे का विवाह हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश जी ने आपस में सोचा कि सेठानी जब से नाही रही है तब से तिलकुटा बोल रही है, पर ये क्या कुछ भी नहीं करती है। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे की 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों में उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर जाती तो वह पीपल के पेड़ पर से आवाज देती कि आओ मेरी अर्ध बिहाड़ी। सुनने से दूल्हे के रूप में बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो उसने भी आकर देखा तो उसके जवाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो वह जवाई बोले कि मैं चौथ गणेश जी को गहने रखा है वहाँ। मेरे माँ ने तिलकुटा बोला था, वह किया नहीं, सो चौथ गणेश नाराज हो गए। लड़की की माँ जवाई जी की माँ के पास जाकर बोली कि तिलकुटा बोला था, पर दोनों की चौथ माता ने सवा समावनी बोल दी। चौथ गणेश जी राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फिर उन्हें बता दिया। सेठानी के बेटे बहू घर पर आ गए। दोनों चौथ माता सवा समावनी की कर दी, व्रत करना शुरू कर दिया। ये चौथ माता जैसे सेठानी ने तो वैसे कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल के लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लोग उन पर हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनाएगा, पागल हो गया है ये बालक। पर गणेश जी ने ये सुना और हल्के से मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव की गलियों में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी गली गली लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया औरत बहुत गरीब थी, लेकिन कोमल हृदय वाली स्त्री थी। मैं बोली, बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपनी रसोई घर से 2 छोटी कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया अपनी रसोई में मौजूद सबसे बड़ा बर्तन और कुछ छोटी कटोरियां लेकर आती है। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है।
एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए और बचे बर्तनों में गणेश जी ने चावल भर दिए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। मैं स्नान कर जब वापस आऊंगा तब खीर खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी, ये सब तो बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने उससे कहा, क्यों ना आप सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया खुश होकर बोली, बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, वहीं कुछ लोग सोच में थे कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती थी आज वो पूरे गांव को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया से कहती है, बुढ़िया, तेरे घर में खाने को दाना नहीं है और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। बुढ़िया हल्का सा हंसी और आगे चल दी। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और सभी बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे। उसने सबको खीर दी और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह खुद को खीर खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। गणेश जी भगवान, भोग लगाना। इसी बीच एक छींटा गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। माँ, भूख तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। माई, तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी भगवान भोग लगना ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। पर बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माँ, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका तब भी सारी खीर बची हुई थी। बुढ़िया ने खीर से भरे बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके खीर वाले पतीलों में खीर के स्थान पर सोने, हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं भीख मांग कर अपना जीवन गुजार रही थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूंगी। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे मुझ बूढ़ी को आपने सब कुछ दिया वैसे ही सभी को दे, सभी कहानी सुनने वालों को दे, उनके परिवार वालों को दे। जय गणेश जी महाराज। हेलो मोटो। Motorola Edge। देखिए दोस्तों, अभी पूजा हो गई है
अभी छत पे जाएंगे। चलो दिव्या भी चलेगी। बताओ के बोला है सोने की साकड़ी गई मोटा का था चांद सूरज को रंग दो जीरो में भाई बचा याद करा मेरे सास रो नाथ मेरे सास रो। और अभी सूर्य देवता की पूजा करेंगे, रख देंगे उनको। अच्छा खड़े हो दिखा पहले पूछ लीजिए। सन सोने की साकड़ी गए मोटा का हार चांद सूरज को रंग लगाओ जियो मेरा भाई बरदाना चांदो। वैसे वो ठंडू दिखा देख क्यों दिखा। हाँ बोलो पूरे बैठ के देखो चलो फिर ही बनाओ। चांद दिख तो जा अभी पूजा हो गई है। जो गोरों का देख लियो चल पूरा बढ़ के देखा। देखिए दोस्तों, ये हमारी राजस्थानी ड्रेस है। और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है ड्रेस। देखिए दोस्तों, ये दी की देवरानी है और इन्होंने भी राजस्थानी राजपूती ड्रेस पहनी है। आप लोग पीने के लिए कुमकुम और ये दी है मेरी बड़ी सिस्टर। देखिए, इन्होंने भी राजस्थानी राजपूती ड्रेस पहनी है। ड्रेस में ना कुमकुम पड़े पूरे अच्छे से पहन दे। देखिए, और शीशम के शीशम का और वहाँ पे देखिए दिव्या डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है। देखो तीनों का दिल्ली और देखिए दोस्तों, अब मैंने राजस्थानी ड्रेस पहनी है और इन दोनों ने राजस्थानी राजपूती ड्रेस पहनी है। आप कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है। और दोस्तों, अभी चाय रेडी हो गई है और वो चाय पियेंगे। ये देखिए दिव्या क्या कर रही है यहाँ पे। देखिए, एक कड़क चाय, अदरक वाली चाय है। लुक बरबर के ले तार के लिए बटला का और खूब अभी लगा के चाय पियेंगे। आप भी पी लीजिए। नो देखिए दोस्तों, अभी दोपहर हो गए हैं
और अभी हमने सभी ने रील बनाई है, फोटो खींची है। और अभी ड्रेस चेंज करके आऊँगी मैं, उसके बाद थोड़े बहुत फ्रूट खाएंगे। और यहाँ पे देखिए है मुझ पे। क्यों कर रहे हो इतना गुस्सा दिव्या? और दिव्या की बड़ी मम्मा इसको खाना खिला रही है और दिव्या मुझ पे गुस्सा कर रही है। क्यों भाई, क्यों गुस्सा करते हो इतना? देखिए दोस्तों, अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और ऊपर बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, वो सुखा के आई हूँ अभी। और अभी अनफ्री स्कूल भेल बना के दूंगी। आज छोला भटूरा बनाना है। बोल भी दोगे। बस के चांद को पूछते हुए सुनती वीडियो दोस्तों चालू होता दिखोगे। और अभी हम पूजा करके आए हैं, चांद निकल आया है। और अभी खाना खाएंगे। खाने में हमारे छोले की सब्जी बनी है, खीर बनी है और रोटी है। देखिए दोस्तों, अभी हमारा डिनर रेडी हो गया है। ये छोले की सब्जी है, यहाँ पे रोटी है, खीर है और यहाँ पे ये बूंदी की सब्जी है और ये ठेकुआ है। ये गुजराती डिश है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, हमारे पड़ोसी ने बनाई है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं खाना। और दोस्तों, अभी खाना भी खा लिया है सभी ने और काम भी पूरा ख़त्म हो गया और मैंने भी ड्रेस चेंज कर ली है। और यहाँ पे दिव्या सो गई है। अभी दिव्या को सुलाया है। दिव्या सोने में बहुत टाइम लगा देती है, बहुत ही जल्दी नहीं सोती है। आधी घंटा हो गया उसे सुलाते सुलाते, तब जाके सोई है वो। और यहाँ पे दिव्या के पापा हैं। अभी सोएंगे हम भी। और आज तो दिन का पता ही नहीं चला कब पूरा हो गया। पहले तो रील्स वगैरह बनाई थी, फ़ोटो वगैरह खींची थी और उसके बाद अंशु आया था तो उसको खाना बना के दिया था। फिर वहाँ दी के देवरानी आई है, उसके घर पे चले गए थे तो वहाँ पे उन्होंने आज तिल की चक्की और ममरे के लड्डू और मूंगफली की गजक बनवाई थी, तो वो बनाई थी। और फिर मैं बच्चों को ट्यूशन करवाती हूँ तो वो शुरू हो गया था 4 बजे से। तो और फिर शाम हो गई थी, वहाँ से आई तब तक फिर आकर खाना बनवाया था दी को। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया करो। और एक नए वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।